नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लालच का एक छोटा सा विचार कैसे आपके जीवन से असली खुशियों और शांति को छीन सकता है। एक बौद्ध भिक्षु की दी गई चुनौती ने एक युवक की पूरी जिंदगी बदल दी, लेकिन क्या वह अपने मन के लालच पर काबू पा सका? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। गांव के बाहर एक छोटे से जंगल में एक बौद्ध भिक्षु तपस्या कर रहा था। गांव वाले कहते थे कि वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। उसकी तपस्या की बात सुनकर लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम कुणाल था, उस बौद्ध भिक्षु से मिलने पहुंचा। कुणाल ने बौद्ध भिक्षु से कहा, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, लेकिन फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं रहता। मुझे हमेशा और अधिक पाने की लालसा रहती है। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाइए। बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए कुणाल? कुणाल ने कहा, शांति और संतोष। बौद्ध भिक्षु ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन यह उपाय थोड़ा कठिन है। क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? कुणाल ने बिना झिझक कहा, हां गुरुदेव, मैं हर कोशिश करने को तैयार हूं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अगले 7 दिन के भीतर इस जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे छुपा हुआ खजाना ढूंढना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन में एक बार भी लालच आया तो खजाना तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। कुणाल इस चुनौती को स्वीकार कर जंगल की ओर चल पड़ा। पहले दिन उसने बड़े ध्यान से जंगल में खजाने को ढूंढना शुरू किया। उसे जगह जगह खोदना पड़ा, पेड़ों की जड़ों को खंगालना पड़ा, पर कुछ नहीं मिला। और जब दूसरे दिन उसे एक जगह सुनहरी मिट्टी दिखाई दी, तब कुणाल ने सोचा, शायद खजाना यहीं छिपा हो, लेकिन वहां सिर्फ चमकीले पत्थर मिले। तीसरे दिन उसे एक कुटिया दिखाई दी। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह औरत बोली, तुम खजाने की तलाश में हो, लेकिन याद रखना, लालच तुम्हें भटका सकता है। कुणाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। और जब चौथे दिन उसे एक बड़ा सा संदूक मिला, तब कुणाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह वही खजाना हो सकता है। लेकिन जब उसने संदूक खोला तो उसमें केवल पुराने कपड़े और लकड़ी के टुकड़े मिले, और उसमें खजाने नाम की कोई भी वस्तु नहीं मिली। और जब वह 5वें और 6ठे दिन भी उसे कुछ नहीं मिला, यह देखकर कुणाल निराश हो गया और वह सोचने लगा, यह खजाना मिलना असंभव है। लेकिन 7वें दिन उसे वही पेड़ दिखाई दिया जिसके बारे में बौद्ध भिक्षु ने कहा था। उसने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। अचानक उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह खजाना था। लेकिन जैसे ही उसने खजाना उठाने की कोशिश की, एक विचार उसके मन में आया, अगर यह खजाना इतना बड़ा है तो मुझे और भी बड़ा खजाना क्यों ना मिले? जैसे ही यह विचार आया, खजाना गायब हो गया। कुणाल हैरान रह गया। वह रोते हुए वापस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने खजाना ढूंढ लिया था, लेकिन वह मेरे हाथ से गायब हो गया। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैंने कहा था कुणाल, जब तक तुम्हारे मन में लालच रहेगा, तुम सच्ची शांति और संतोष नहीं पा सकते। यह खजाना तुम्हारे मन की परीक्षा थी। कुणाल ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ आ गया गुरुदेव, असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन की संतुष्टि में है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, याद रखो कुणाल, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम इसे पालोगे तो तुम्हें जीवन में कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। कुणाल ने बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और अपने जीवन को नई दिशा देने का निश्चय किया। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली खुशी और शांति हमारे मन की संतोष में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। लालच हमारे जीवन से सुख और शांति छीन लेता है। इसलिए हमेशा संतोष को अपना सबसे बड़ा खजाना माने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।